Hello class 7. Today I'm going to teach you mathematics exercise chapter 1. The chapter 1 name is integers. So what are integers? So first of all we have to start with addition of integers. ओके हमें इंटीजर्स को एडिशन चेक करना है. इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बारे में आपको पढ़ने वाला हूँ. फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी. इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, पढ़िए मेरे साथ. द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज़ ऑलवेज एज एन इंटीजर इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स. मतलब इसकी जो डेफिनेशन हो गई, द सम ऑफ टू इंटीजर्स आर ऑलवेज अ इंटीजर. इट मीन्स आप किन्हीं भी दो इंटीजर्स को सम करते हैं यानी ऐड करते हैं तो वो इंटीजर बन जाता है. जैसे कि a प्लस बी इज इक्वल टू इंटीजर. अगर a और b इंटीजर हैं तो a प्लस बी इंटीजर कहलाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट आता है नंबर 2 कम्यूलेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूलेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है एडिशन की, पढ़ते हैं. टू इंटीजर्स कैन बी एडिड इन एनी ऑर्डर. इट मीन्स टू इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में आप ऐड करो, ठीक, वो कम्यूलेटिव कहलाएंगे. द सम रिमेन्स सेम. जो उनका सम होगा बिल्कुल सेम होगा. इट मीन्स आप टू इंटीजर्स कोई से भी ऐड करते हैं आपस में तो वो सेम प्रॉपर्टी से शो करेंगे, इक्वल वैल्यू आएगी. चाहे ए और बी अगर टू इंटीजर्स हैं तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए. ठीक है, ये कम्यूलेटिव प्रॉपर्टी हो गई. इंटीजर्स क्या होते हैं, जो -1 2 3 4 5 से लेकर +1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन कहीं इन्फिनिटी तक हो सकते हैं, जिसमें ज़ीरो भी एक इंटीजर होता है. इस बात को आप याद रखना. ठीक है. पॉजिटिव इंटीजर जो ज़ीरो के आगे होते हैं, नेगेटिव इंटीजर जो ज़ीरो से पीछे होते हैं यानी माइनस वाले, नेगेटिव वाले. ठीक है. ज़ीरो ना तो इंटीजर है, ना तो नेगेटिव इंटीजर, ना पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है. नंबर 3 आती है प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, 3 इंटीजर्स कैन बी एडिड एट एनी ऑर्डर द सम रिमेन्स सेम इफ़ ए बी सी इज़ इंटीजर. इट मीन्स अगर आप किसी भी 3 इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में आप ऐड करते हैं या सम करते हैं या जोड़ते हैं तो वो उनकी जो वैल्यू आती है वो एक ही आती है. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी. ठीक, ये लिखने का तरीका, समझने का तरीका, याद करने का तरीका है. आपको सारी प्रॉपर्टी लिखनी भी है और याद भी करनी है आपकी कॉपी में. 4th नंबर की प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी. एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन वी ऐड ज़ीरो टू एनी इंटीजर और एनी इंटीजर टू ज़ीरो. मतलब आप किसी भी इंटीजर में ज़ीरो जोड़ें या ज़ीरो में इंटीजर जोड़ें तो क्या आएगा, आंसर एक खुद इंटीजर ही आएगा. अगर ए एक इंटीजर है तो ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए. ठीक, मतलब ये प्रॉपर्टी ज़ीरो कहलाएगी. इसे हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी कहते हैं. ठीक. अगला आता है एडिटिव इन्वर्स. एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, टू इंटीजर्स हैव सम ज़ीरो. इट मीन्स कोई टू इंटीजर्स है, अगर हम उन दोनों का सम ज़ीरो है यानी a माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो है, नोन एज इन्वर्स ईच अदर. वो दोनों के ईच अदर इन्वर्स होगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, सेम नंबर है. ठीक, तो वो भी एक इंटीजर ही कहलाएगा. द नेगेटिव इंटीजर एनी इंटीजर इज एडिटिव इंटीजर. ठीक, चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी. आपको इनकी प्रॉपर्टी का नेम बताना है. ठीक है. तो फर्स्ट क्या है, ए -3 प्लस -4 इज इक्वल टू -7 एन इंटीजर. ठीक, मतलब क्या है, -3 -4 इज इक्वल टू -7 एक इंटीजर है. ठीक, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, इसमें किसी को पता है मेरे को? ये हो जाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी यानी हमारी फर्स्ट वाली. और फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या थी, ए प्लस बी इज इक्वल टू इंटीजर. ठीक, मतलब किन्हीं टू इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है, एक इंटीजर ही प्राप्त होता है, तो वो इंटीजर ये हो जाएगा. बी वाला देखते हैं, -5 प्लस 7 -5. मतलब किन्हीं भी टू इंटीजर्स को किसी भी क्रम में अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है, सेम आता है. तो नंबर 2 इसकी कम्यूलेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी. इसमें नंबर सी में क्या है, -2 -3 प्लस 4 -2 -3 प्लस 4. इट मीन्स क्या है, आप 3 प्रॉपर्टी को एक साथ कर रहे हैं, 3 नंबर को आगे पीछे जोड़ दे रहे हैं, बट क्या है, सेम रिजल्ट आ रहा है. तो क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है वो. ठीक. डी वाला देखो, 5 प्लस 0 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5. ये कौन सी थी, ये भी आइडेंटिटी वाली थी, हमारी 4th नंबर की प्रॉपर्टी हो जाएगी. ठीक. नंबर 5 क्या है, 6 प्लस माइनस के 6 इक्वल टू 0. ठीक, मतलब दोनों अपोजिट इन्वर्स इंटीजर है तो इन्वर्स इंटीजर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी यानी नंबर 5. ठीक,
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है, आपको राइट द एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, आपको इनकी एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी लिखनी है। इट मीन्स आपको एडिटिव इन्वर्स अगर बनाना तो क्या करना होता है, उस नंबर को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, यानी 24 है तो 24 इंटू -1 क्या आ जाएगा, -24, ये ए हो जाएगा। बी है 0, 0 इंटू -1 कितना आ जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई कैसे भी करो 0 बन जाता है। नेक्स्ट है -18 इंटू -1 कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 18। चलो मैं आपको पहले एक मेन बेसिक चीज़ समझाता हूँ, ये आप अपनी कॉपी पे लिख भी लो और याद भी कर दो। तो क्या होता है, माइनस और माइनस, ठीक, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, याद कर लो, पिछले क्लास में आपको सिखाई होगी। तो ये सबसे ज़्यादा काम की आती है, ठीक। लेकिन एक चीज़ और याद रख लो, अगर माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, मतलब कोई दो प्रॉपर्टी माइनस में -4 है तो होगा तो प्लस, मतलब उनको हम टोटली फाइनली मैंने ऐड करेंगे, सम करेंगे, बट साइन जो आएगा, जो नंबर बड़ा होगा, यानी -4 दोनों बराबर ही हैं तो माइनस इसमें साइन आ जाएगा। इसीलिए मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। ऐसे ही -75 इंटू -1 कितना हो गया, 75 प्लस के आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब 16 इंटू -1 करते हैं तो -16 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इवेल्यूएट द फॉलोइंग। तो मैं आपको थर्ड क्वेश्चन दिखाता हूँ। थर्ड क्वेश्चन मैंने कर रखा है पहले। तो 25 प्लस -5, ठीक। मैंने आपको ये प्रॉपर्टी पहले ही रख रखी है, ऊपर देखते रहना और करते रहना, ठीक है। तो प्लस और माइनस, ये प्लस लिखा है, ये माइनस लिखा है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक। तो 25 - 5 हम माइनस करेंगे, बट साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, यानी 25 बड़ा है। जिस पर कोई साइन नहीं होता वो होता है प्लस, इतना याद रखना, इस पर कोई साइन नहीं होता वो प्लस होता है, ठीक। तो इसमें प्लस के 20 का आंसर आ जाएगा। ऐसे भी देखिए, -80 -20, माइनस माइनस क्या होता है, ये देखो वो पड़ा है, प्लस होगा, ठीक। साइन क्या आएगा, बड़े का, -80, माइनस बड़ा है, 80 बड़ा है तो -100 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। ऐसे सी देखते हैं, +100 प्लस -20, ठीक। प्लस माइनस होगा तो माइनस, बट साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, बड़ा है इसमें 100 का साइन है प्लस, तो 100 - 20 = 80 आंसर। ऐसी डी देखिए, प्लस के 60 माइनस के 60, ठीक। प्लस माइनस होगा तो माइनस, बट साइन आएगा बड़े का, बट लेकिन 60 - 60 ऑलरेडी 0 आया था, 0 पे कोई साइन लगाते हम नहीं है, ठीक। ऐसे ई वाले देखते हैं, -20 प्लस के 0, ठीक। किसी भी चीज़ में आप 0 जोड़ लो सेम नंबर आता है, तो -20 इसका आंसर आ जाएगा। -20 प्लस -20, माइनस माइनस होगा तो प्लस, साइन आएगा बड़े का, 20 यहाँ पे दोनों एक ही हैं तो साइन आएगा माइनस का, 40 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन सब के सम करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दिखाऊंगा, बाकी आपको होमवर्क से करने हैं, हालांकि सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट आप इनके क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का, पूरी एक्सरसाइज यही है, ठीक। तो मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 132 एंड -502, ठीक। तो 132 - 502, ठीक। प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होगा तो माइनस, साइन क्या आएगा, बढ़ेगा, 502 बड़ा है 132, 502 बड़ा है ऑलरेडी, तो माइनस के 370 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे बी पार्ट देखिए, 168 माइनस प्लस माइनस के 272, ठीक। प्लस माइनस होगा माइनस, बढ़ेगा साइन आएगा, 272 माइनस बड़ा है, ठीक। तो माइनस के 104 आ जाएगा। ऐसे ही सी डी ई है, ये आपको होमवर्क से करने हैं, मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं, आप चाहे देख भी सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक। देखिए, माइनस के 252 प्लस के 582 प्लस माइनस के ब्लैंक दे रखा है, ठीक। एक प्रॉपर्टी लग जाती है, a + b = b + a, तो सिंपल यही आपको उठ के इधर आ जाएगा। ऐसे ही आपको देखिए यहाँ पे a + bc + b + a, ठीक। तो क्या आ जाएगा, सेम नंबर उठ के इधर आ जाएगा। ऐसे ही आपका 850 प्लस डैश = 0, आप 850 में क्या जोड़ोगे, 0 आ जाए, 8 माइनस के 850 कर दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बी है आपका, ऐसे ही ई है, ठीक।
इसमें यहाँ ब्लैंक था, इसमें यहाँ ब्लैंक था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स -19। इट मीन्स कोई टू इंटीजर्स हैं ए और बी मान लीजिए, ठीक है, उनका सम क्या है 19 दे रखा है, ठीक। उनमें से एक यानी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, हम अगले की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 60 प्लस हमने बी को एक्स मान लिया, ठीक है, 60 प्लस एक्स इजकल टू माइनस का 19 कर लिया, ठीक। अब क्या होगा 60 को जब हम इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का था इधर जाके माइनस का 60 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस होगा तो माइनस, साइन बढ़ेगा ही आएगा, दोनों साइन ही हैं, ठीक। माइनस माइनस प्लस होगा, सॉरी, ठीक। 60 और 19 ऐड कर लिए 79, माइनस के 79 इसका आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन 7 है, बस इसमें 3 डिजिट है, मैंने आपको सॉल्व कर रखा है, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपको पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, सम ऑफ द इंटीजर इज 60, मतलब कोई 3 इंटीजर है ए बी सी मान लीजिए, इन तीनों को जोड़ रखा है, एक की वैल्यू 17 है माइनस के, एक की माइनस के 20 है, ठीक है। तीसरा आपको ढूंढना है, सेम है, ऐसे ही हमने कर दिया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8, ए की वैल्यू माइनस के 10 है, बी की वैल्यू 7 है, सी की वैल्यू माइनस के 12 है। तो ए बी सी डी आपको ये चारों वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो मैं आपको देखिए ए बताता हूँ, ए है ए प्लस बी इजिकल टू बी प्लस ए, ठीक। ए की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू रखी, ठीक। ऐसे ही ए की वैल्यू रखी और बी की वैल्यू रखी, ठीक। सबकी वैल्यू रखी, दोनों आ गए माइनस के 3, सो ये प्रूफ हो गए। ऐसी बी और सी क्वेश्चन आपको होमवर्क से करना है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। बी ए है, सी ए है, कॉपी में उतार लीजिए, कर लीजिए इसको, ठीक है। डी वाला मैं बताता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल है, ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। हमने ए की वैल्यू रखी -10, बी की वैल्यू 7 रखी, सी की वैल्यू माइनस के 12 रखी, ठीक है। अब ए की वैल्यू माइनस के 10, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू माइनस के 12 रख ली, सेम। इन्हें सॉल्व कर लिया, माइनस के 15 आ गया, तो प्रूफ हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आई एम एन इंटीजर, मैं एक इंटीजर हूँ, ना तो मैं नेगेटिव हूँ ना पॉजिटिव हूँ, हु है मैं, कौन हूँ मैं। तो मतलब ये जो मैंने बताया था, तो ज़ीरो भी एक इंटीजर होता है, क्योंकि वो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। अब देखिए ट्रू फॉल्स देखते हैं। सम ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ पॉजिटिव, मतलब अगर प्लस के 2 इजिकल टू प्लस के 4 आता है, तो सम ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स सम, ये ट्रू हो जाएगा, पहला वाला ट्रू रहेगा आपका, ठीक। चलिए मैंने आपको सीधे दिखाई देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्मॉलेस्ट इंटीजर इज़ 0, सबसे छोटा इंटीजर 0 है, नहीं, क्योंकि इंटीजर हमारे माइनस में भी होते हैं, माइनस का 12 भी एक इंटीजर जो कि 0 से छोटा है, इसीलिए ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। बी वाला फॉल्स है। सी वाला क्या है, 50 इज़ ग्रेटर देन माइनस के 80, सीधी सीधी बात है, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव से हमेशा छोटी ही होती है। नेक्स्ट वाले पे आ जाइए, 0 इज़ ग्रेटर देन माइनस के 70, फॉल्स, माइनस के 70 ज़्यादा छोटा हो गया 0 से, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव की वैल्यू हो गई, ठीक। ई वाला माइनस के 70 और प्लस के 70 इज़ ग्रेटर देन 0, नहीं, क्योंकि दोनों की वैल्यू 0 ही आएगी। तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब आपको एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।